गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 4 है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC ABC एक समद्विबाहु यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है और कोण C 90 अंश है। उत्पत्ति त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर BC तथा कोण C बराबर 90 अंश है। अब त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, तो इसमें हमें सिद्ध करना है AB का वर्ग बराबर 2AC स्क्वायर। उपपत्ति में त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा कोण C 90 अंश है। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर AB का, कर्ण है इसमें AB, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC AC के बराबर है, तो यहाँ पर हम BC के स्थान पर AC लिख देंगे और AB का वर्ग बराबर एक AC एक और एक ये हो गया 2AC का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना है। और सवाल नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है तो सिद्ध कीजिए कि ABC समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है ABC समकोण त्रिभुज है। उत्पत्ति इन्होंने हमें दिया है ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ABC
त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है और दिया है इन्होंने ए बी का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ये 2ac का वर्ग है, इसे दो जगह लिख सकते हैं, ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। और अब यहाँ से मान डाल देंगे, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए सी बराबर है बी सी के, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी का वर्ग। और ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ए बी सी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। और प्रश्न नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में समबाहु त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष लंब विधि है और प्रत्येक भुजा 2a 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 त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी और बराबर 2a। ए डी लंब है बी सी, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि वी डी बराबर डी सी और बराबर बी सी बटे 2। और ये दिया है 2a बटे 2 से 2 कट गया और बराबर आ गया a, यानी कि वी डी बराबर डी सी और बराबर a। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ये आदि है, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक बी है। ए बी का मान 2a है, ए डी का मान हमें निकालना है, वी डी ए है, इसका वर्ग खोलेंगे तो होगा 4a² बराबर ए डी का वर्ग प्लस ए का वर्ग। इसे उठा के इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 3a² बराबर ए डी का वर्ग।
ए डी का वर्ग बराबर 3a² और ए डी बराबर √3a² और ए डी बराबर √3a। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3a है। ये इसका आंसर है। और प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज है एक, समचतुर्भुज के विकर्णों का ए बी सी डी, ये ओ है। सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज के विकर्णों के, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि उसकी भुजाओं का वर्ग, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इनके वर्गों का योग, यानी कि ए बी का वर्ग, बी सी का वर्ग, सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग बराबर विकर्ण है ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, समचतुर्भुज ए बी सी डी में, समचतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात कोण ए ओ वी बराबर कोण वी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए बराबर 90 अंश, और ओ ए बराबर ओ सी
बराबर ए सी बटे 2, ओ बी बराबर ओ डी बराबर वी डी बटे 2। अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यानी कि समकोण त्रिभुज वी ओ सी में बी सी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सी डी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, समीकरण नंबर 3। ए डी ए का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग ओ ए का वर्ग, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। ये हमने चारों समीकरण को जोड़ दिया और जोड़कर हमारा ये आ गया, और यहाँ से बराबर 2o ए का वर्ग प्लस 2o बी का वर्ग प्लस 2o सी का वर्ग प्लस 2o डी का वर्ग। हम में 2o ए है, एक ये है, एक ये है, 2 हो गया, ओ बी भी 2 हो गए, ओ सी भी 2 है और ओ डी भी 2 है। अब यहाँ से हम इनका मान डाल देते हैं 2। ओ ए बराबर है ए सी बटे 2, ए सी बटे 2 का वर्ग प्लस 2। ओ बी है बी डी बटे 2 का वर्ग प्लस ओ सी है ए सी बटे 2 का वर्ग प्लस 2, और ये है बी डी बटे 2 का वर्ग। यहाँ से 2 ए सी का वर्ग बटे 4 प्लस 2 इंटू वी डी का वर्ग बटे 4 प्लस 2 ए सी का वर्ग बटे 4 प्लस 2 इंटू वी डी का वर्ग बटे 4। यहाँ से 2ac का वर्ग 2ac का वर्ग, दोनों के नीचे हर दोनों के समान है तो ये ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 2 ये और 2 ये, तो 2 और 2 हो गए 4ac का वर्ग बटे 4 प्लस ऐसे ही 2bd ये है और 2bd ये है, और बटे में 4 इसके भी 4 है, हर दोनों के समान है, तो 2 और 2 4vd का वर्ग और बटे 4, 4 से 4 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, और बराबर आ गया हमारा ए सी का वर्ग प्लस वी डी का वर्ग, और ये ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग, और यही हमें सिद्ध करना है।